नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम विशेषकर महापुरुषों पर के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने इतिहास का अनुसरण करना चाहिए। तो मित्रों, इस इतिहास में जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जो संघर्ष किए हैं या समाज कल्याण के कार्य किए हैं, चाहे किसी भी महापुरुष को ले लो, वह महापुरुष किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध हुए हैं और जिनका हम आज भी अनुसरण करते हैं। लेकिन कोई महापुरुष किसी समाज से है, कोई किसी भी जाति से है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन यदि वह प्रेरणा स्रोत है तो उससे प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। और यदि उसमें कुछ कमियां भी हों, क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई ना कोई कमी ना निकले, कहीं ना कहीं कमी तो रह ही जाती है। तो मित्रों, हमें उस कमी पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ उनके गुणों को देखना चाहिए और गुण को ग्रहण करना चाहिए। जैसे एक महात्मा कबीरदास ने एक दुआ कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। जिस प्रकार से कि किसी भी अनाज को जब सूप से साफ करते हैं, फटकते हैं, तो उसमें गंदगी बाहर निकल जाती है और सूप जो है अच्छे अच्छे के लिए अंदर ग्रहण कर लेता है, बाकी जो कूड़ा करकट है उसे बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार से हमारे लिए किसी भी महापुरुष में यदि कोई बुराई है, किसी व्यक्ति विशेष में कोई बुराई है, तो उसे नहीं देखना चाहिए। उसके यदि कोई गुण है तो उसे देखकर तुरंत उस गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि मित्रों, अवगुणों का भंडार तो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में पहले से ही है। यदि हम अवगुणों के भंडार के लिए ग्रहण करेंगे तो फिर गुणों के लिए जगह ही कहाँ रह जाएगी। इसके लिए मैं आज आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ। एक व्यक्ति जो कई अनेक प्रकार की विद्याओं का जानकार था, वह गुणवान व्यक्ति था। जब उसने किसी महापुरुष के बारे में सुना तो उसने सोचा कि वह महापुरुष है, महाज्ञानी है, मैं उनसे गुरु बनाकर कुछ उनसे अवश्य विद्या ग्रहण करूँगा, कुछ ज्ञान अर्जित करूँगा। वैसे तो मैं अनेक विद्याओं का ज्ञाता हुई। तो वह ऐसा सोचकर उन महापुरुष के पास पहुँचा, जाकर के बोला कि हे महोदय, मैं आपसे कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे स्वयं ही अनेक विद्याओं का ज्ञान है, मैं महाज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जब आपके बारे में सुना है तो मैंने सोचा कि आपसे भी कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित करना चाहिए, और मैं आपके पास ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको गुरु बनाने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा, दो चेयर आमने सामने डलवाई, बीच में एक टेबल लगाई और गुरु शिष्य आमने सामने टेबल पर कुर्सियों पर बैठ गए। और उन्होंने तुरंत अपने नौकर के लिए चाय का आदेश दिया। नौकर चाय लेकर के आया, दोनों की तरफ दोनों एक एक गिलास रख दिए और वह केतली से चाय करने लगा। जब उसने चाय करना शुरू किया, कप आधा भर गया, कप पौना भर गया और कप पूरा भर गया। उसके पश्चात ही वो केतली से चाय लौटता रहा और वो चाय कप से बाहर गिरने लगी। वह बोला कि गुरुजी, चाय कप से बाहर निकल रही है। गुरुजी ने कहा ठीक है। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इस भरे हुए कप में चाय और अधिक नहीं आ सकती, उसी प्रकार से आपके भरे हुए मन मस्तिष्क में और अधिक विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। पहले आप घर जाइए और जिस पहले से जो आपके मन मस्तिष्क में जो विचार भरे हुए हैं, उन विचारों को खाली करके आइए, तभी आपके लिए नए विचारों को ग्रहण करने के लिए जगह उपलब्ध होगी। क्योंकि आपको पहले से अनेक विद्याओं का ज्ञान है, आप पहले से ही महाज्ञानी हैं। इसलिए आपको जो मन मस्तिष्क जो पहले से विचारों से भरा हुआ है, उसे खाली करने की आवश्यकता है। जब तक उसे खाली नहीं करोगे तब तक अन्य अनेक विचार नहीं आएंगे। तो इसलिए मित्रों, हमारे लिए कभी भी अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, और कभी भी कितना भी ज्ञानी होने के पश्चात भी यह अहम नहीं होना चाहिए कि मैं फला विद्या का ज्ञानी हूँ। जितना भी जहाँ भी ज्ञान मिल जाए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान को तुरंत ग्रहण कर लो। जितना भी ज्ञान जहाँ भी मिले, ज्ञान हमेशा
इसकी कोई सीमा नहीं होती, कभी भी आप ग्रहण करें और कोई उम्र नहीं होती। इसलिए मित्रों, शिक्षा ज्ञान वो चीज़ है जो मनुष्य के लिए फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। मनुष्य के लिए कामयाबी के लिए 3 बल आवश्यक हैं, बुद्धि बल, बाहुबल और धन बल। लेकिन इन तीनों बलों में बुद्धि बल श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि व्यक्ति के पास बुद्धि बल है तो वह इन दोनों बलों के लिए अर्जित कर सकता है, लेकिन इन दोनों बलों से बुद्धि बल के लिए कभी भी अर्जित नहीं कर सकता। तो मित्रों, सबसे प्रथम मेरा यही कहना है कि शिक्षा पर विशेष महत्व दें। जहाँ भी मिले, जिस पर भी मिले, आप शिक्षा को ग्रहण करें। इसमें कभी कोई ऊंच नीच भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। किसी कवि ने भी कहा है कि उत्तम विद्या लीजियो जदप नीच पे होए, परो पावन ठौर पे कंचन तजे न कोय। जिस प्रकार से यदि नाली में पड़ा सोना भी मिल जाए तो उसे धोकर साफ करके रख लेते हैं, क्योंकि वह एक बहुमूल्य कीमती धातु है। उसी प्रकार से ज्ञान वो अमूल्य वस्तु है जिसे जहाँ भी, जिस हालत में, जिस परिस्थिति में, जिस व्यक्ति के पास मिल जाए उससे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। महात्मा दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे और अपने ज्ञान का विस्तार किया था। मित्रों, बुद्धिबल सर्व बलों में श्रेष्ठ है। इसके लिए भी मैं एक कथा के माध्यम से बताता हूँ कि एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ गई थी। बुद्धि ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, भाग्य ने कहा मैं बड़ा हूँ। तो बुद्धि ने कहा तू बड़ा कैसे है? उन्होंने कहा कि मैं बड़ा इसलिए हूँ कि मैं प्रतिदिन लाखों लोगों को राजा से रंग और रंग से राजा बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा बस कि हाँ, कि ये मेरा विशेष गुण है। तो बुद्धि ने कहा कि ठीक है। एक गड़रिया भेड़ चरा रहा था, तो बुद्धि बोली कि यदि इसे तू अमीर कर दे तो मैं अपनी हार मान लूँगी। भाग्य ने कहा ये मेरे दिन और रात का खेल है, अभी देख। भाग्य ने अपना प्रभाव दिखाया तो उस गड़रिया के लिए सोने के जूते पड़े मिल गए। भाग्य बोला देख, गड़रिया अमीर हो गया, इसके पास सोने के जूते हैं। बुद्धि ने कहा हाँ बात तो सही है। बुद्धि ने अपना प्रभाव दिखाया तो वहाँ से एक चने का व्यापारी जा रहा था। तो उस गड़रिया ने सोचा कि मैं चने खाने का उसका मन करने लगा। तो उसने कहा कि भैया चने कैसे कैसे किस भाव चल रहे हैं? तो उसकी निगाह उसके सोने के जूतों पर पड़ी। तो उसने कहा कि आप इस जूतों से ले लो, हम आपको एक बोरी चना दे देंगे। गड़रिया को सोने का मोल कहाँ पता था, क्योंकि उसके पास बुद्धि का प्रभाव ही नहीं था। उसने उन सोने के जूतों से और एक बोरी चने ले लिए और अब खुद खाए और दोस्तों को खिलाए। गड़रिया यों का त्यों रह गया। बुद्धि ने कहा कि देख, तेरा गड़रिया तो फिर भी वैसे का वैसा ही है। भाग्य ने कहा कि चल, मैं ऐसे हार थोड़ी मानूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने उस गड़रिया के पास जब अपना प्रभाव फैलाया तो एक राजा था पड़ोस में। उस राजा के कोई लड़का नहीं था, एक कन्या थी, वह शादी के योग्य थी। तो राजा ने अपने नाई पंडित को हुक्म दिया कि जाओ कोई अच्छा सा वर ढूंढ के लाओ, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो भाग्य का प्रभाव था, तो उन्होंने उसी गड़रिया को लड़की के लिए वर, उपयुक्त वर चुना और उस गड़रिया को पकड़ कर ले गए। राजा ने भी कोई इधर उधर की नहीं की, क्योंकि भाग्य का प्रभाव चल रहा था। राजा ने उस गड़रिया के साथ उस लड़की की शादी कर दी। जब लड़की की शादी कर दी, शादी करने के पश्चात उसके लिए अपना युवराज घोषित कर दिया। भाग्य ने कहा बुद्धि से कि देख, अब तो मैंने इसे राजा ही बना दिया। बुद्धि ने कहा हाँ बात तो सही है। बुद्धि ने जब अपना प्रभाव फैलाया तो उसे वो अपनी भेड़ याद आने लगी, अपनी माँ याद आने लगी। उसे जो शाही आभूषण थे वह भार युक्त, वजन बहुत युक्त लगने लगे और वो कहने लगे कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। वह चिल्लाने चीखने लगा। जब राजा ने उसे डांटा डपटा, वह राजा की हवेली पर ऊपर चढ़ गया और नीचे कूदने का विचार करने लगा। बुद्धि ने कहा भाग्य से कि भाग्य, तेरा गड़रिया तो मौत के मुंह में जा रहा है, अब इसे संभाल। भाग्य के लिए जब कुछ नहीं सूझी, जब उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने बुद्धि के आगे हाथ जोड़ लिए कि हे बुद्धि, तू ही बड़ी है। तब बुद्धि ने अपना प्रभाव दिखाया। उसके लिए जब सोचने लगा अरे मैं इतने ऊंचे से गिरूंगा तो मर जाऊंगा और मुझे भागने की जरूरत ही क्या है, मैं तो यहाँ राजा हूँ। तब उसने नीचे उतर करके आया, अपनी माँ को भी बुला लिया और वहाँ राजपाट करने लगा। तो मित्रों, इस प्रकार से बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें हमेशा बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। शास्त्रों में ये कहा गया है शक्ति, बुद्धि और धनबल, बुद्धिबल, बाहुबल, ये 3 बल महत्वपूर्ण है। इनमें भी बुद्धिबल श्रेष्ठ है। शक्ति से राज्य की स्थापना होती है, लेकिन युक्ति से कार्य सफल होते हैं।
जहाँ युक्ति और शक्ति का वास होता है वहीं श्री का वास होता है। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये समझाई गई बातें समझ में आई होंगी और आप स्वयं जहाँ भी जिस परिस्थिति में ज्ञान का अर्जन हो, स्वयं ज्ञान का अर्जित कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।